दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको शॉर्ट हैंड में वर्णमाला पढ़ाऊँगा। तो आप ये तैयार हैं वर्णमाला पढ़ने के लिए? तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्णमाला में शब्द आते हैं वो आते हैं कै, खे, गे और घे। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले शब्द आते हैं। अब देख लीजिए इनको शॉर्ट हैंड में कैसे बनाते हैं। तो कै को एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, खे को भी उसी लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन कै और खे में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि खे को हल्का सा कट किया जाता है, तब इसमें अंतर पता चलता है कि कै और खे में ये अंतर है। कै को एक बार लाइन खींच दी और खे भी सेम कै की तरह बनता है, लेकिन उसको हल्का सा कट करते हैं तो वो खे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब आप देखिए गे और घे, ये दोनों सेम है। अब आपको लग रहा होगा कि कै खे गे घे तो सेम है। तो जो गे और घे होते हैं वो थोड़े डार्क में होते हैं, ये गे और ये घे और ये कट। तो अब आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा कि कै सिर्फ एक लाइन के द्वारा दर्शाया था, खे एक लाइन खींचकर उसको हल्के से काट दिया जाता है तो वो खे हो जाता है। और गे और घे, गे को थोड़ा गाढ़ा करके, मतलब लाइन डार्क होती है एकदम, तो वो गे होता। और घे गाड़ी, उसको लाइन डार्क करने के बाद हल्का सा कट कर दिया जाता है तो वो घे में हो जाता है। आपको गे ऐसे नहीं बनाना, सिर्फ एक हल्की सी लाइन ऐसे खींचनी है डार्क करके। ठीक है ना। और ये घे भी सिर्फ एक हल्की सी लाइन खींच के कट करना है डार्क करके, तो ये आपका घे बन जाएगा। तो कै सिर्फ एक हल्की सी लाइन हो गई, घे सिर्फ एक लाइन खींचकर हल्के से कट करना है उसको बीच में से, तो ये घे हो गया। और गे ये डार्क होता है, थोड़ा हल्की सी लाइन, मतलब एकदम तेजी से थोड़ी डार्क करके खींचना है आपको, तो ये घे हो गया। और घे घड़ी, ये डार्क करके हल्के से कट करना है, तो ये आपका घे हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आता है आपकी अगला जो आता है चे, छे, जे और झे झंडा। ठीक है ना। तो अब इससे शुरू करते हैं। चे, छे, जे, जे। ठीक है ना। आप देखिए चे को जो करते हैं हम, यहाँ से लेकर हल्का सा अपने लेफ्ट की तरफ लेना इसको चे को यहाँ से लेकर हल्का सा अपने हल्का सा अपने यहाँ से लेना और लेफ्ट की तरफ लेना। ठीक है, ये होगा चे। अब छः भी सेम ऐसे ही रहेगा, ये आई है छः। अब छः में क्या करना होता है, बस एक हल्का सा कट लगाना होता है ताकि पता चल सके छः और छः में ये अंतर है। तो आप समझ गए ना, छः एक हल्की सी लाइन के द्वारा और छः को हल्का सा कट कर दिया था छः। ठीक है ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको जय, छः छः, ये है आपका जय और ये जय, लेकिन ये कहेंगे आप तो कहेंगे कि सेम है छः छः जय। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न है कै खे वाला, कि इनको भी थोड़ा डार्क करके बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जय को भी थोड़ा जय को भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ और जय को भी डार्क। अब जय और जय एक जैसे हैं तो इसलिए इसको भी हल्का सा यहाँ कट कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए ना, छः छः जय जय, मतलब शुरू के दो वर्ड एक हल्की सी लाइन में और लास्ट के दो वर्ड थोड़ा डार्क करके। ठीक है ना। तो ये छः और छः को हल्का सा काट दिया तो ये छः बन गया। फिर जे और ये एक और लाइन को फिर ऐसे हल्का सा कट कर दिया तो ये जय। ठीक है ना, समझ गए ना। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट में आता है
ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू और ढ ढक्कन। ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये ट ठ ड जो श्रृंखला है ये बिल्कुल सीधे, इनके जो वर्ड होते हैं बिल्कुल सीधे खींचे जाते हैं। ये हो गया ट, ये हो गया ठ, और इसको हल्का सा कट करेंगे तब ये ठ होगा, नहीं तो ट ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये ट ठ, और ये अब वही बात के लास्ट के जो दो वर्ड होते हैं उनको हल्का डार्क कर लिया जाता है, मतलब थोड़ा डार्क में रहेंगे। तो ये ट ठ, ये ड डमरू, और ये हल्का सा कट किया तो ढ ढक्कन। तो आप समझ गए ना कि अगर ट है तो एक हल्की सी लाइन, ठ तो ठ एक हल्की सी लाइन खींच के उसको कट कर दिया ठ। ये ड डमरू, इसको डार्क करके करेंगे, और ये ढ ढक्कन। तो ये ढ ढक्कन को खींच के और कट करना जरूरी है, नहीं तो ये ड डमरू ही लगेगा। ठीक है ना। तो ट एक हल्की सी लाइन, ठ ठठेरा हल्की सी लाइन करके कट कर दिया, ड डमरू एक सीधी लाइन डार्क डार्क, और ढ ढक्कन को डार्क करके कट कर दिया। समझ में आ गया ना। तो ये गया ट ठ ड ढ। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आता है, तो जो अगला आता है इसके बाद आता है त थ द और ध धनुष। ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये दो तरीके से बनते हैं। त सबसे पहले बनाते हैं हम त, ये बन गया त, एक जिसे हम ब्रैकेट लगाते हैं त, हल्के उसमें त। अब ये त इधर से भी बनता है और त इधर से भी बनता है, तो दोनों तरफ से हो गया त। त बनने के बाद अब थ भी सेम ऐसे ही रहता है, ये त थ, और ये हो गया थ। अब त और थ में क्या अंतर है, इसमें भी वही अंतर है, इसको भी हल्का सा कट कर देंगे। त और थ समझ आ गया ना, त थ। अब लास्ट के दो वर्ड जो मैंने आपको पहले ही बताए थे कि लास्ट के दो वर्ड डार्क कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हो गया त थ। ये अब द इधर से है तो द इधर से भी है, सॉरी ये इधर से भी है, और यही इधर से भी है। तो द और ध में ही क्या अंतर है, एक हल्के से, सॉरी हल्के से कट का। ठीक है ना। त थ द ध, समझ आ गया ना। त एक हल्की सी लाइन को लेके काट देते हैं तो वह थ बन जाता है, और द एक डार्क होता है, और ध धनुष बनाने के लिए उसको काट देते हैं। तो समझ में आया ना, त थ द ध। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका प फ ब और भ। ठीक है ना। ये आ जाता है इसके बाद आपका प फ ब भ। ठीक है ना। इसको करें तो प को जो बनाया जाता है इसको यहाँ से लेके हल्का राइट की तरफ लिया जाता है हाथ, ये प यहाँ से लेके इधर को खींच दिया प आपका। ठीक है ना। ये बना आपका प। अब प ऐसे है तो फ भी, सॉरी प बनेगा तो फ भी ऐसे ही आएगा, लेकिन इसमें क्या अंतर होगा आपका, ये हल्का सा कट लग जाएगा। समझे। तो ये प और फ। ठीक है ना। अब लास्ट के दो वर्ड फिर से वही आ गए, तो क्या करना है हमको, डार्क करना है। ठीक है ना। तो इसको हम डार्क करते हैं दोबारा से। ये आया हमारा ब। अब ब आया तो भ भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसको करना क्या है हमें, एक मिनट सॉरी लाइन सही नहीं है। अब ये हम भ बनाया हमने, तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा कट करेंगे, सिर्फ हल्का सा कट करना, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका प भ ब और भ।
ठीक है ना। प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अगली श्रृंखला जो आती है फिर आती है हमारी य, र, ल और ब। इस वाले ब में ये ब नहीं कटता है, जो इससे पहले वाला प वर्ग की श्रृंखला थी उसमें ब कटता है, ठीक है ना। तो अब ये आप समझ गए। अब इनके दिखाता हूँ मैं, इसको छोटा करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब ये देखिए यह कैसे बनता है। यह को बनाते हैं हम ऐसे, यह, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यह, ओके, समझ में आ गया। यह मतलब नीचे से लेकर ऊपर की ओर एक लाइन खींचते हैं, यह। अब र देख लीजिए, र को एक सीधी लाइन में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, एक सीधी लाइन ऊपर की ओर, र, ठीक है ना। र दूसरी तरह से भी बनता है, ये एक र बनता है, ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से ऐसे नीचे की ओर, सॉरी, ये र हो गया और एक ये र नीचे की ओर आता है, ठीक है ना। समझ में आया, यह और ये र, ठीक है ना। अब देख लीजिए ल, हम बनाते हैं ल, बनाते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर, ये बनाते हैं ल, नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं ल। अब जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा सकता है तो ये नीचे ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकता है ऐसे, समझ गए। जब ये ऊपर जा सकता है ऐसे, सॉरी, तो ये ऐसे ऊपर जा सकता है तो ऐसे नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से बनता है ल, समझ गए होंगे आप। एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, ठीक है ना। ये लाइन पर ही रहता है, सब कुछ लाइन पर ही बनता है ये, ठीक है ना। इसके बाद आता है ब जो हमारा बनता है ये ल का, सॉरी, यह का उल्टा होता है ये, ठीक है ना। ये ल का वो, सॉरी, यह का उल्टा होता है ये र। ऐसे हमारे दो तरीके से बनते हैं। ल भी ये एक बार ऊपर को बनता है, एक बार नीचे को बनता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से ये, अब मैं आपको एक बार सही से और समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको सारा एक बार में पता चल जाए। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये, सॉरी, ये बना, ये र बना। जब र ऐसा बनता है तो एक र ऐसे भी आता है, यह र ल। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे भी आएगा, ठीक है ना। यह र ल और ये का उल्टा व, समझ गए ना, यह र ल व, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है अगली जो श्रृंखला आती है, वो आती है से, है, मैं और न की, ठीक है ना। से, है, मैं और न की, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो से जो हमारा दो तरह से बनता है, एक इधर को और एक बार इधर, ठीक है ना। कितनी बार? दो बार, इधर को इधर को, मतलब दोनों साइडों को यह बनता है हमारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए है जो होता है हमारा ऐसे बनता है, एक ऐसे और ऐसे है, से और है। जब ये ऊपर को जाता है तो ये ऊपर से नीचे को भी आता है, ठीक है ना। से है, समझ गए ना। जब ये यहाँ से ऊपर को जाता है तो, सॉरी, ये ऊपर को जाता है तो ये ऐसे ही नीचे को भी आता है, से है, क्लियर। अब रहे मैं और न। अब मैं आपको मैं और न बना कर दिखाता हूँ। ये है मैं जो बनता है ये ऊपर से ऐसे मैं, ठीक है ना। तो ऊपर से बनता है, ऐसे बनता है मैं, लेकिन
मैं और मैं को एक और तरह से बनाते हैं, जब ये इसको नीचे से ही बनाते हैं ऐसे। सॉरी ये थोड़ा गोल नहीं आया, इसको बैक करता हूँ मैं थोड़ा। ये मैं हो गया आपका, ये मैं ऐसे बनता है, ठीक है ना। मैं एक बार ऊपर से बनता है, ये नीचे से बन के इसको हल्का सा कट कर दिया जाए तो ये मैं की आवाज़ देता है, तो ये मैं ही बन जाता है, ठीक है ना। एक बार ऊपर से फिर नीचे से बनाएंगे तो नीचे से उसको हल्का सा कट करना होगा, तब ये मैं बनेगा, ठीक है ना। अब आपका अगला वर्ड है न। क्या है अगला वर्ड आपका? न। न जो है ये ऐसे बनता है, जो ये मैं का निचला वाला भाग था ऐसे बनता है, लेकिन इसको कट नहीं करना, क्योंकि अगर ये कट कर दिया तो हमने क्या बन जाएगा, ये मैं बन जाएगा, ठीक है ना। न एक तरीके से ऐसे बनता है और एक तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है? दूसरी तरह से ऐसे ऊपर से। अब ये तो मैं हो गया, तो ये मैं हो गया, ये वाला मैं हो गया, तो हमें इसको क्या करना है, इसको हल्का सा कट करना है ताकि ये न बन सके। समझ गए ना। अगर ये ऊपर से बनाए, इसको हल्का सा कट कर दिया तो ये न बन जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे है ना, ये आया, शायद दोनों तरफ को बन जाता है भी, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, ठीक है ना। ये हो गया है और मैं, ये ऊपर से अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, आधा गोल करते हैं मैं, और ये नीचे से भी अगर गोल है और उसको हल्का सा कट कर दिया जाता है तो वो भी मैं बन जाता है, ठीक है ना। अब इधर देखिए न है, ये न को हल्का सा अर्धवृत्त नीचे से खींचते हैं पहले तो ये न बन जाता है, और ये ऊपर से अगर गोलाई में लाते हैं हम और इसको हल्का सा कट करते हैं तो ये मैं बन जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी लास्ट जो श्रृंखला आने वाली है वो अणे की आने वाली है, अणे की आने वाली है। तो ये शुरू करते एक ये अणे, ठीक है ना, जिसके नीचे बिंदी होती है, एक ये वाला, ठीक है ना, दो, और एक होता है ये वाला, ठीक है ना। इन तीनों के साथ बिंदी आती है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, ये ठीक है। ये अणे जो होता है ये वाला हमारा, सॉरी, जो ये वाला अणे है हमारा, इसको हम रे की तरह बनाते हैं। जैसे रे कैसे बनाते हैं हम? ऊपर की साइड ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है ना। इसको ना कट करना पड़ेगा हमको, इसको हमें कट करना पड़ेगा तब ये अणे की आवाज़ देगा। और ये एक रे ऐसे ही बनाते हैं ना ऊपर से ऐसे, तो इसको भी हल्का सा कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया ये वाला अणे, समझ में आया, ठीक है ना। अब अगला, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला अणे जो बनता है, हाँ, अब ये वाला अणे देखिए, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अणे बनाते हैं। ये वाला अणे जो बनता है ये हमारा है की तरह बनता है, जो हम है बनाते हैं, है ऐसे ही बनाते हैं ना हम है, तो है को हल्का सा कट करना पड़ेगा, हल्का सा कट करेंगे तब जाके हमारा अणे बनेगा, ठीक है ना। अब है एक बार इधर से बनाते तो एक बार किधर से बनाते हैं हम? ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तो ये हल्का सा ये भी कट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये दोनों अणे अलग अलग हो गए, ठीक है ना। जैसे ये पढ़ना वाला होता है, ये पढ़ने वाला अणे है, तो ये वाला है को काटते हैं हम तब बनता है, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए ये वाला, ठीक है ना। ये कैसा बनता है? जो हम न बनाते हैं ना, न, तो हम न को ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको थोड़ा, इसको बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि हम इसको थोड़ा डार्क करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम डार्क करके बनाते हैं तब ये वाला अणा बन जाता है, और ये वाला अणा है की तरह बनता है, और ये वाला अणा रे की तरह बनता है। तो समझ में आए ना। तो आपकी यहाँ पर वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है पूरी। तो अगर ये पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके।
तो मैं एक बार आपको फिर से सारे द्वारा रिवाइज करा देता हूँ, सभी वर्णमाला शुरू से कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप कै कैसे, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको ये क्या है कि हमने कै को सिर्फ एक हल्का सा लाइन खींचनी है, उसके बाद खे, खींचने के बाद हल्का सा कट करना, तो बन गया खे। गे है तो हम थोड़ा और डार्क कर लेंगे, ये बन गया हमारा घे, और घे घड़ी बनाने के लिए ये हल्का सा कट, तो ये बन गया हमारी कै कै खे गे घे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में आ जाइए, अब ये देख लीजिए चे छे जैज है, तो ये बन गया हमारा ये हमारा बन गया छः छः, ठीक है ना। सॉरी ज़्यादा ही लंबा काट दिया, सिर्फ हल्का सा कट करना, ठीक है ना। छः छः, अब यह हमारा जय डार्क में और डार्क करके कट कर देते हैं हमारा जय झंडा, तो ये गया छः छः जय जय, ठीक है ना। नेक्स्ट, टेट है सेम, शुरू के दो हल्के, टे हल्का सा लाइन खींच, सॉरी ये ना, टे हल्की सी एक लाइन खींच दी, ये हल्की सी लाइन खींच के कट कर दिया, तो ये ठठेरा बन गया। और ये फिर हम करते हैं थोड़ा डार्क, तो ये टेढ़ा लिया और डार्क करने के बाद जब हल्का सा कट कर देते हो ढेढ़क्कन, ठीक है ना। तो ये हो गया टे ठे डे और ढे, समझ गए। नेक्स्ट, अब आया ते थे दे धे, तो हम ते थे दे को शुरू करते हैं। ते इधर से भी बनता हो, इधर से, सॉरी ते इधर से भी है तो इधर से भी है ते, और ये ते को अगर हम काट देते हैं तो थे, समझ गए ना, ते थे। अब आया दे, दे को हम डार्क करके बनाते हैं दोनों तरफ से, और डार्क करने के बाद अगर काट दिया है तो वो धे धनुष बन जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ आया, ते थे दे धे, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पैफ है बैब है, ठीक है ना। ये हमारा पै, और इसको पै बना कर हल्का सा कट कर दिया तो फै, और हल्का सा डार्क कर दिया तो बै, और ये डार्क करने के बाद हल्का सा कट कर दिया तो भै वालू, ठीक है ना। तो ये पै फै बै और भै, समझ आया। नेक्स्ट, अब आता हमारा ये रे ले वे, तो अब हम ये रे ले वे बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डार्क या कम की आवश्यकता नहीं होती, इसको आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो ये हम नीचे से ऊपर की ओर, ये रे एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये रे ले, इसके बाद ले एक बार ऊपर की ओर बनाते हैं, एक बार नीचे की ओर, ठीक है ना। ये रे ले वे, और ये का उल्टा क्या होता है, बे, ठीक है ना। ये का उल्टा था बे, समझ गए ना। तो ये रे ले और बे, समझ गए। नेक्स्ट, अगला आता है से मैंने, सॉरी से है मैंने, तो ये से, जब इधर से है तो से एक बार इधर से भी है, ठीक है ना। से, अब है आता है तो है एक बार ऊपर को बनता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो एक बार ऊपर से नीचे की ओर भी आता है। से है मैं, ऊपर से गोल और नीचे से भी गोल, लेकिन नीचे वाले को कट करना जरूरी है, तो ये बनेगा मैं आपका, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका ने, तो जो ने बनता है, जो ने बनता है वो नीचे से बनता है, नीचे से गोल, और एक बार ऊपर से गोल बनाते हैं तो उसको हल्का सा में कट करना पड़ता है, तो हमारा वो ने कहलाता है, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, से है मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपके आते हैं अड़े, तीनों अड़े, ठीक है ना। तो तीनों अड़े सीधी सा है कि पहला वाला जो अड़े हैं, डलिया के नीचे ढक्कन, डलिया के नीचे बिंदी वाला अड़ा, उसे हम रे से व्यक्त करते हैं, और हल्का सा कट करने पर वो अड़े की आवाज़ देता है, ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ने वाला अड़े, तो ये अड़े आ गया, ये इसको हम है से व्यक्त करते हैं,
ऊपर है, जब ऊपर को भी जाता है तो है, नीचे को भी आता है, तो इसको भी हल्का सा कट करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ आया। अब ये तीसरा अण जो है इसको न होता है, जो न हमारा उसको हल्का डार्क कर देते हैं बस। ये हल्का सा डार्क, सॉरी, आपको बार बार कॉपी पे पेंसिल नहीं फेरनी है कि बार बार ऐसे डार्क करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ एक बार पेंसिल को थोड़ा तेज़ी से पकड़ के डार्क करना है बस। ये आपका अण बन गया। तो ये आपकी आज वर्णमाला समाप्त हो चुकी है। तो कमेंट करके बताना आपको ये वर्णमाला कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।